हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फंक्शंस शुरू करेंगे। रिलेशंस हमने पढ़ लिया था, अब फंक्शंस टॉपिक है हमारा अगला। रिलेशंस से ही फंक्शंस ड्राइव होता है। फंक्शन इज द सबसेट ऑफ द रिलेशन, क्योंकि रिलेशन, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं ये देखेंगे हम आज। तो हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? A relation are from A to B, A से B दो सेट्स हैं, from set A to B is said to be function if, इसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? रिलेशन R, कोई रिलेशन R है, इसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? said to be function if all the elements of set A has unique image in the set B। किसी रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलते हैं जब सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के हैज ए यूनिक इमेज इन द सेट बी। यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब उसको हम फंक्शन बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं हमें। जैसे मान लो हमारे पास एक रिलेशन है, कोई एग्जांपल देते हैं हम। ये सेट ए है, ये सेट बी, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसके एलिमेंट हैं 5 6 7 8, और ये इसकी इमेजेस हैं 2 7 3 6 4 8। एग्जाम्पल एक और देते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, और इसकी इमेजेस ऐसे ऐसे। एक और रिलेशन लिखा मैंने, ए सेट दिया हुआ है और ए बी सेट से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे के सारे क्या हैं? रिलेशंस। अब ये रिलेशंस फंक्शन है या नहीं है वो हमें चेक करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पे आते हैं, इस पे फर्स्ट वन पे। ये सेकंड वन है और दिस इज थर्ड। फर्स्ट वन पे आते हैं। हमने क्या बोला? किसी रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, जो सेट ए के सारे एलिमेंट है, हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी, हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। तो यूनिक इमेज हो गया आपके पास। तो यूनिक इमेज का मतलब क्या है? 1 की इमेज क्या आ रही है? 5, और 1 की इमेज क्या आ रही है? 6। तो ये यूनिक नहीं है। यूनिक का क्या होगा? 1 की इमेज 5 आ रही है तो 1 की और कोई इमेज नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे 1 की इमेज 2 आ गई, 1 की इमेज 5 भी है और 1 की इमेज 6 भी है। तो मतलब यूनिक इमेज नहीं है यहाँ पे। 2 की इमेज क्या है? 7, 2 की और कोई इमेज नहीं यूनिक है। 3 की इमेज क्या है? 6, यूनिक इमेज और कोई नहीं है। 4 की इमेज क्या है? 8, यूनिक इमेज। लेकिन 1 एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, तो सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये वाला नॉट अ फंक्शन फर्स्ट। अब सेकंड पे आते हैं। 1 की इमेज 5, तो 1 की और कोई इमेज नहीं है। 2 की इमेज 5, 2 की और कोई इमेज नहीं है। 3 की इमेज 6, 3 की और कोई इमेज नहीं है। 4 की इमेज 8, 4 की और कोई इमेज नहीं है। तो मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए का यूनिक इमेज है, तो दिस इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन। ये रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। अब यहां पे आओ। 1 की इमेज 5, तो 1 की और कोई इमेज नहीं है। 2 की इमेज 6, 2 की और कोई इमेज नहीं है। 3 की इमेज 7, 3 की और कोई इमेज नहीं। 4 की इमेज 8, 4 की और कोई इमेज नहीं। तो ये भी यूनिक इमेज आ रही है, तो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। तो ये फंक्शन है। तो मतलब किसी रिलेशन को कब फंक्शन बोला जाता है ये आपको बताया आपके पास। अब फंक्शन में 2 चीजें आती हैं। एक आता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, जैसे हमने डोमेन ऑफ द रिलेशन पढ़ा था, डोमेन ऑफ फंक्शन। और एक चीज आती है रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ
फंक्शन। अब दोनों में फर्क क्या है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, इनपुट ऑफ द फंक्शन क्या है, और रेंज क्या होता है उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या है आपके पास, उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या है। तो मतलब अगर ये फंक्शन नहीं है, ये तो रिजेक्ट हो गया कि ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन है। अब इसकी डोमेन बोली है तो डोमेन क्या होती है, इनपुट। इनपुट होती है कि ये एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज नोन एज द इनपुट, 1 2 3 4। तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन क्या होगी 1 2 3 4, जो एलिमेंट इसकी इनपुट में यूज हो रहे हैं 1 2 3 4 इट्स डोमेन। और 1 की जो इमेज आ रही है तो वो इसकी रेंज है, तो 1 की इमेज क्या है 5, तो रेंज क्या हुआ आपके पास 5। 2 की इमेज 5, तो 5 ऑलरेडी आ गया। 3 की इमेज 6, तो दूसरी वैल्यू भी आएगी, आउटपुट 6। 4 की इमेज क्या है 8, तो इसकी रेंज क्या हुई 8। तो 5 6 8 इसकी रेंजेस हैं इस फंक्शन की। इसी तरह से ये वाला फंक्शन है थर्ड वाला, ये सेकंड के लिए था, सेकंड पार्ट के लिए। अब थर्ड पार्ट के लिए हम इसकी अगर डोमेन निकालिए तो क्या है इसकी इनपुट, क्या है इसकी इनपुट, दैट इज 1 2 3 4, ये एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स इनपुट से, और इस इनपुट से इमेज क्या आ रही है, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 8। तो रेंज क्या आ रही है आपके पास, आउटपुट दैट इज 5 6 7 8। तो यार अब एक और वर्ड यहां पे पढ़ते हैं आप, डोमेन और रेंज के अलावा कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन लेटर आता है आपके पास, एक वर्ड आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन चीज क्या होती है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, जो भी सेट बी के सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इमेज में यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो कोडोमेन क्या आएगी यहां पे, जैसे मान लो कोडोमेन इस फंक्शन की सेकंड पार्ट की, तो कोडोमेन क्या होगी इसकी 5 6 7 8, क्योंकि 7 यूज नहीं हो रहा है एज इमेज, तो यहां पे रेंज जैसे 5 6 8 आ रही है, लेकिन कोडोमेन क्या है 5 6 7 8। इसी तरह से थर्ड पार्ट के लिए है, तो इसकी कोडोमेन क्या आएगी, सारे एलिमेंट्स सेट बी के, तो इसकी कोडोमेन भी सेम ही होगी। तो मतलब कोडोमेन क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी दैट आर यूज्ड एज द इमेज और नॉट, चाहे वो एज इमेज यूज हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड आउट करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के टाइप्स क्या है। फर्स्ट सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप पे आते हैं, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब इंजेक्टिव या 1 1 फंक्शन किसको बोला जाता है, पहले तो फंक्शन होना चाहिए, और किस फंक्शन को हम 1 1 बोला जाता है वो देखेंगे। क्या होता है, अ फंक्शन f such that from a to b, कोई फंक्शन है a से b जा रहा है, फ्रॉम सेट a to b, is said to be 1 1 if, कब बोला जाता है 1 1, if all the elements of set A has different image in set B। अगर ऐसे आता है all the elements of the set A has different image in the set B, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। एग्जांपल देखते हैं हम, मान लो हमारे पास ये कोई फंक्शन है a to b जा रहा है, फ्रॉम सेट a to b, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 की इमेज 2 की इमेज 3 की इमेज 4 की इमेज, यार तो मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं जिनकी सबकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज क्या आ रही है 5, तो 5 किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए। 2 की इमेज क्या आ रही है 6, तो 2 की 6 है, 6 किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए। 3 की इमेज क्या आ रही है 7, 7 किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए। 4 की इमेज क्या आ रही है 8, 8 किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए। इस टाइप में जब सभी इमेजेस डिफरेंट होती हैं, इस टाइप को रिलेशन को हम बोलते हैं 1 1 रिलेशन।
वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो ये फर्स्ट टाइप है फंक्शन की, वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा आता है आपके पास सेकंड वन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इस फंक्शन को कब बोलते हैं? अ फंक्शन f such that from set A to B is said to be onto। if एक फंक्शन A से B जा रहा है, सेट A से B जा रहा है, उसको हम onto कब बोलेंगे? if all the elements of set B used as the image of the elements of set A। अगर सारे के सारे सेट B के एलिमेंट, मतलब जैसे ये B के एलिमेंट्स हैं, एज ए इमेज यूज हो जाते हैं, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये फंक्शन है तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेट बी के सारे एलिमेंट एज इमेज यूज नहीं हो रहे हैं, ना ही किसी की इमेज नहीं है, तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट एज इमेज यूज नहीं हो रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू कैसा होता है? एग्जांपल देते हैं हम। ये कोई सेट ए हमारे पास और ये सेट बी, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैंने कोई रिलेशन लिख दी। ए फंक्शन आ गया 7 और 4 की भी। तो देखो ध्यान से, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 7 और 4 की इमेज भी 7। तो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के एज ए इमेज यूजर है, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बच रहा है जो किसी की इमेज ना हो। तो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एज ए इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए हो रहे हैं। तो इस टाइप में कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। अब हमारे पास थर्ड टाइप आती है वन वन कॉरस्पॉन्डेंस, या बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको। A function f such that from set A to B is said to be bijective if, कब बाइजेक्टिव बोलते हैं? if it is 1 1 as well as on to। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब वो 1 1 की प्रॉपर्टी 1 1 फंक्शन भी होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ सेटिस्फाई करता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑन बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए अगर एग्जांपल दी जाए तो मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, ये मेरे पास ए सेट है, ये बी सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने कोई एक फंक्शन लिखा है 7 8, और एक और लिखा मैंने एग्जांपल ए बी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 एंड 4, और एक और एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे ए सेट बी सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने फंक्शंस लिखे थे। अब इन फंक्शंस में ऑन टू कौन सा है ये देखते हैं। ये फंक्शन 1 1 है, 1 की इमेज 5 है तो 5 किसी और की इमेज नहीं है, 2 की इमेज 6 है तो 6 किसी और की इमेज नहीं है, 3 की इमेज 7 है तो 7 किसी और की इमेज नहीं है, 4 की इमेज 8 है तो 8 किसी और की इमेज नहीं है। तो मतलब ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 है तो 1 1 के साथ ऑन टू भी होना चाहिए। अब ये देखते हैं ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू कब होता है? जब सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एज ए इमेज यूज हो रहे हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट एज ए इमेज यूज हो रहे हैं? नहीं हो रहे, ना ही बच रहा है एज ए इमेज, तो मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इस तरह से आते हैं, 1 की इमेज 5 किसी और की इमेज नहीं है, 2 की इमेज 6 किसी और की इमेज नहीं है, 3 की इमेज 7 लेकिन 4 की इमेज भी क्या आ रही है? 7। तो दो एलिमेंट्स की सेम डिफरेंट इमेज नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन 1 1
नहीं है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के एज इमेज यूज हो रहे हैं, लेकिन ये ऑन टू है, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी बाइजेक्टिव होगा। तो ये भी फंक्शन नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। 1 की इमेज 5, 5 किसी और की इमेज नहीं है। 2 की इमेज 6, 6 किसी और की इमेज नहीं है। 3 की इमेज 7, 7 किसी और की इमेज नहीं। 4 की इमेज 8, 8 किसी और की इमेज नहीं। तो मतलब ये फंक्शन 1 1 है, सभी की डिफरेंट इमेज आ रही है। अब ऑन टू है या नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के एज इमेज यूज हो रहे हैं, मतलब ये ऑन टू भी है। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम आगे इसके बेस कुछ फंक्शंस और करेंगे, मैनी वन फंक्शन आएगा, तो मतलब इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेशन क्लियर होना बड़ी जरूरी है कि डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशंस आपको क्लेरिफाई है तभी आप प्रॉपरली क्वेश्चन कर पाओगे। अब हम मैनी वन फंक्शन देखेंगे। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f such that from a to b is said to be many one if, कब बोलते हैं इस फंक्शन को मैनी वन? इफ 2 or more elements of set A has same image in set B। अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं सेट A में, जैसे मान लो ये सेट A है, ये सेट B, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं लिख देता हूं। 2 or more elements of the set A has same image in the set B। जैसे 1 की इमेज क्या है 5, 2 की इमेज भी 5 है, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज भी क्या है 6। पर 2 और मोर, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं कि मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट A has unique image in set B is known as many one function। जैसे मान लो ये 5 है, ऐसे करके अब 2 से ज्यादा हो गया, मतलब 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा सेट एलिमेंट्स सेट A के अगर सेम इमेज को बताते हैं तो इस टाइप के फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो ये मैनी वन फंक्शन आपके पास। तो फंक्शंस की टाइप्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि टाइप्स कैसे आप डिफाइन करते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आगे कुछ और फंक्शंस करेंगे जिनकी हम डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।